जरा सोचिए, हर दिन अपनी जान जोखिम में डालना, ना कि किसी प्रसिद्धि या गौरव के लिए बल्कि मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए। ये कहानी है एक अद्वितीय महिला आयरेना सेडलर की, जिन्होंने इतिहास का सबसे काले समय में अपने जीवन को खतरे में डालकर 2500 से अधिक यहूदी बच्चों की जान बचाई। आयरेना सेडलर एक युवा पुलिस सोशल वर्कर थी जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। नाज़ियों ने हजारों यहूदी परिवार को वारसा गेट में कैद कर दिया, जहां बीमारी, भूख और हिंसा का शासन था। सोशल वर्कर होने के बहाने से उन्होंने गेट प्रवेश कर लिया ताकि लोगों की मदद कर सके, लेकिन उनका असली मिशन कहीं अधिक खतरनाक था। वे गेटों से बच्चों को बाहर निकाल के उन्हें बचाने की प्रयास कर रही थी। आयरेना ने एक गुप्त नेटवर्क बनाया और अपने सहयोगी के साथ मिलकर बच्चों को अलग अलग तरीके से गेटों से बाहर निकालना शुरू किया। कुछ बच्चों को बक्स में, कुछ को एम्बुलेंस में और कुछ को ताबूतों में निकाला जाता था। हर बच्चे को नई पहचान दिया जाता था, कार्बेट्स या परिवारों में रखा जाता था जो उन्हें सुरक्षित रखते थे। 1943 में आयरेना का काम का जानकारी गेस्टापो को लग गई और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आयरेना पर दबाव बनाया कि अपने नेटवर्क ठिकाना का खुलासा करे, लेकिन आयरेना ने कुछ नहीं बताया। भयंकर यातना के बाद उन्हें मौत की सजाएं सुनाई गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रतिरोध संगठन ने एक जर्मन गार्ड को रिश्वत देकर आयरेना को रिहा करवा लिया। अपने जख्मों के बावजूद आयरेना ने अपना मिशन जारी रखा और युद्ध के अंत तक बच्चों की मदद करती रही। जब युद्ध समाप्त हुआ तो आयरेना ने उन जारों को निकाला। उनके रिकॉर्ड्स के बावजूद कुछ बच्चे अपने परिवार से मिल पाए। आयरेना ने 2500 से अधिक बच्चों को सिर्फ जीवन ही नहीं, उनकी पहचान भी बचाकर दी। कई दशकों तक उनकी कहानी अज्ञात रही, जब तक कि 1990 के दशक के अंत में कमसास के कुछ छात्रों ने इसे खोजा और उनके साहस की दुनिया को जानकारी दी। आज आयरेना सेडलर को होलोकॉस्ट के महान अद्वितीय नायकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। ये है आयरेना सेडलर की विरासत, निस्वार्थ बहादुरी और एक प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी व्यक्ति का साहस हजारों जिंदगियों को रोशनी दे सकता है। यदि आपको आयरेना की कहानी ने प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे के साथ शेयर करो।